प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। आज की जो क्लास है हमारी गांधी युग से संबंधित है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर गांधी जी का जो है संपूर्ण डिटेल पढ़ते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। सही, देखिए बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म जो है भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, वहीं बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, अर्थात अहिंसा परमो धर्मः। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे पिता जो थे इनके प्यारे बच्चों वो करमचंद गांधी थे। माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। इनकी शादी जो है मात्र 13 वर्ष की आयु में हो गई थी। कितने? तो 13 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी हो गई थी। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी के पुत्र जो थे 4 थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें प्यार से घर में मोनिया भी कहा जाता था। इनकी एजुकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, इनकी एजुकेशन के बारे में अगर बताऊं तो प्यारे बच्चों इन्होंने 1888 में, कब? 1888 में जो है कानून की डिग्री प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और ये कहाँ गए थे प्राप्त करने के लिए? तो इंग्लैंड से इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की थी और 1891 में जो है इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष ये जो है भारत आ गए थे। ठीक है, आगे देखिए गांधी जो है 24 साल की उम्र में 1893 में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, होता क्या है कि वो एक मुकदमे में एक भारतीय व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला और ये गुजराती थे, उनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए अर्थात उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ये गए थे। ठीक है, अब देखिए उन्होंने वहाँ 21 साल बिताए। वहाँ पर कितने साल बिताए? 21। वहाँ इन्होंने देखा, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, कि भारतीयों के साथ जो है भेदभाव हो रहा है, इंडियन के साथ भेदभाव हो रहा है। तो इन्होंने एक काम किया। क्या काम किया? कि बात है 1894 की। कब की बात है? 1894 की। वहाँ पर इन्होंने 1894 में भारतीयों के साथ भेदभाव होने के लिए जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना पर जो कब हुई थी, तो आप लगाओगे 1894 ईस्वी में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, आइए देखिए महात्मा गांधी के उपनाम की बात करेंगे। बहुत सारे नाम थे इनके। ठीक है, आपने 2-4 ही सुने होंगे, सारे देख लीजिए। बापू किसने कहा? तो बापू कहा गया था इनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, महात्मा की उपाधि इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। राष्ट्रपिता की उपाधि इनको जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी। जादूगर कहकर इनको शेख मुजीबुर रहमान ने बुलाया था। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था इनको। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स ये बात माउंट बेटन ने कही थी। ठीक है, राजनीतिक बच्चा एनी बेसेंट ने कहा था। मांस का पुतला अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल कहते थे कि इनका ये जो पहनावा है, ये इनकी जो वेशभूषा है, ये केवल दिखावे के लिए है, इसलिए उन्होंने जो इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। मलंग बाबा, प्यारे बच्चों उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के जो लोग थे वो इनको मलंग बाबा के नाम से जानते थे। ठीक है, आगे समझिएगा। एक बात ध्यान देना प्यारे बच्चों, एक बात ये ध्यान देना कि 1908 में, कब? 1908 में प्यारे बच्चों ये दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल भी गए थे। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि दक्षिण अफ्रीका में ये जेल कब गए थे? तो 1908 ईस्वी में गए थे। और वहीं बात करें तो 1909 ईस्वी में, कब? तो 1909 ईस्वी की बात है। 1909 में जो है ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में इन्होंने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो प्यारे बच्चों गांधी जी की कब लिखी? 1909 में लिखी। और पुस्तक जो है कौन सी भाषा में थी? अगर भाषा पूछता है प्यारे बच्चों तो भाषा लगाना आप गुजराती भाषा में इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? हिंद स्वराज नाम था। ठीक है, आगे आइए देखिए 1915 को अफ्रीका में 21 साल गुजार कर जो है महात्मा गांधी भारत लौटे। कब आए थे वहां से? तो आप क्या कहोगे कि 1915 में। डेट याद रखना प्यारे बच्चों, डेट याद रखना क्या है? 9 जनवरी।
और 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन जो है भारत में प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सही है। आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूं, अब ये भारत जब आए तो भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया और इस क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले से काफी प्रभावित हुए और उन्हें जो है अपना गुरु मान लिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद के कोचरब आश्रम जो है स्थापित किया। कहां पर? तो अहमदाबाद में एक आश्रम स्थापित किया पहले जो, जिसका नाम था कोचरब आश्रम। ठीक है, कोचरब आश्रम। तो क्वेश्चन करता है कि कोचरब आश्रम कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? तो अहमदाबाद में स्थापित किसने किया प्यारे बच्चों? तो गांधी जी ने। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वहां से आने के बाद और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अपने आश्रम को इस बार साबरमती नदी के किनारे इनको जो है स्थानांतरित करना पड़ा था, क्योंकि वो जो है कोचरब आश्रम जो है ये प्यारे बच्चों ये प्लेग की बीमारी के चपेट में आ गया था। किसकी बीमारी के? प्लेग की। तो बाद में इन्होंने जो है इसे साबरमती नदी के तट पर जो है स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, बात करें तो गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1916 ईस्वी में जो गांधी जी ने अहमदाबाद के नजदीक साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, फिर देखिए 1917 में गांधी जी के आंदोलन जो है पूर्ण रूप से शुरू हो गए थे 1917 से। ठीक है ना, 1917 से उन्होंने आंदोलन शुरू किए। अब देखिए बवाल एक था कि जब ये वहां से आए थे अफ्रीका से, तो यहाँ पर जो है ना जो आपका एक युद्ध चालू हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जब चालू हो गया तो अंग्रेजों को ये लगा कि गांधी जी की बात जो है भारतीय मानेंगे और गांधी जी से उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि भारतीयों को युद्ध के लिए भेजें। फिर वो जो है भारतीयों को युद्ध के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं गांधी जी। उनको लगा था कि अगर ऐसा करेंगे तो अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर जो है नरम व्यवहार करेंगे। ठीक है ना, इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को एक उपाधि दे दी। क्या उपाधि दे दी प्यारे बच्चों? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। क्या कहा उन्होंने? भारतीयों ने क्या कहा था प्यारे बच्चों? कि भर्ती करने वाला सार्जेंट कहकर जो है बुलाया था, सार्जेंट। हालांकि इससे उनकी छवि को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, परिणाम तो इनको मिल ही गया था कि भर्ती कराने वाले सार्जेंट है। ठीक है, अंग्रेजों ने गांधी जी को इसके बदले में जो है 1915 में, मैंने बताया था ना, ये 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि दे दी थी। इसीलिए दी थी क्योंकि उन्होंने जो है ना लोगों को यहाँ पर इस बात के लिए प्रेरित कर दिया था कि आप जाओ और जो है प्रथम विश्व युद्ध में थोड़ा समर्थन करो। ये था मामला, सही। देखिए अगर दूसरी बात करें तो सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में हुआ नील की खेती का विरोध करने के लिए। ठीक है, नील की खेती के विरोध के लिए। प्यारे जो एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था राम कुमार शुक्ल। तो राम कुमार शुक्ल जो थे प्यारे बच्चों, वो इनको जबरदस्ती ले जाते हैं वहां पर। कई बार इनसे कहा है कि भाई हमारे यहाँ चलो और हमें बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है। वहां पर चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया कि वहां की तिनकटिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी। गांधी जी चंपारण जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज जो है बगान मालिकों ने किसान से ये करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में, कितने प्यारे बच्चों? तो 3/20 हिस्से में जो है नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को तिनकटिया प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर ये जब जाते हैं तो इनका पहला आंदोलन प्यारे बच्चों सक्सेस हो जाता है। और जब यह आंदोलन इनका सक्सेस हो जाता है तभी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इनको जो है महात्मा की उपाधि दी जाती है। महात्मा कहकर बुलाते हैं, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा आंदोलन देखिए, दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में होता है। ये था कर नहीं आंदोलन। ठीक है, दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़े में होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। आप ये समझ लो। तीसरा आंदोलन प्यारे बच्चों इनका रहा आंदोलन जो था अहमदाबाद में, मजदूरों के साथ भूख हड़ताल का आंदोलन।
ये जो था ये कपड़ा मिल के मजदूरों के साथ जो अत्याचार होता उसके बाद था। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा, ठीक है। और ये घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला किया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का ये सत्याग्रह जो है फिर बच्चों पूर्ण रूप से ये भी सफल रहा, ठीक है। तो ये 1918 में हुए थे दोनों, ठीक है। एक तो दूसरा वाला और एक तीसरा वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए बात करेंगे 1919 की। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट जो है लागू कर दिया। ये एक्ट भारत के लिए खतरनाक था। उस समय इस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध में जो है भारत के लिए अच्छे कदम उठाएंगे। और ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ और बवाल एक क्या था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था भाई साहब। बहुत ही खतरनाक कानून था, मैंने आपको बताया। अब बवाल ये हुआ कि इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ, ठीक है। अब ये समझिए कि ये एक्चुअली आयोजन हुआ क्या था, क्यों हुआ था, मतलब ये समझेंगे थोड़ा सा। तो एक बात तो मैंने बताया कि आपको रोलेट एक्ट लागू कर दिया। दूसरा, जो पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, एक का नाम प्यारे बच्चों सत्यपाल था। क्या नाम था एक का? सत्यपाल। और दूसरे का प्यारे बच्चों नाम था किचलू, सैफुद्दीन किचलू। तो सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है जनता में काफी ज्यादा आक्रोश फैला हुआ था और कई जगह जो है हिंसाएं देखने को मिली। तो पहला क्या, एक तो रोलेट एक्ट और दूसरा वो दो जो पंजाबी लोकप्रिय नेता थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर मीटिंग चल रही थी। यहाँ पर जो है एक आदमी जो भारतीय, कहते नहीं कि अपने ही गिराते हैं नसेमन पे बिजलियां, तो एक आदमी जिसका नाम था प्यारे बच्चों हंसराज नाम था। ये आदमी थोड़ा सा गद्दारी कर जाता है और इस बात की खबर ये किसको दे देता है, ये देता है रोगिनोल्ड डायर को, ठीक है। किसको दे देता है? रोगिनोल्ड डायर को। तो इस जनसभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार जो है लगभग 1000 व्यक्तियों को भाई साहब वहीं पर भूंज दिया, कहते ही बिल्कुल भूंज दिया। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, कहते हैं कि वहां भागने के लिए एक ही गेट था और बहुत बड़ी जो है कहते हैं कि चारों तरफ वो थी, क्या बोलते हैं उसे, बाउंड्री खड़ी हुई थी। वहां एक कुआं था, वो कुआं कहते हैं कि पूरा लाशों से पट गया था, ठीक है। इस समय अगर वायसराय की बात करें प्यारे बच्चों तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये जो जलियांवाला कांड था ये भारतीयों को उस समय झकझोर कर रख देता है, ठीक है। देखिए बात करें तो इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी एक उपाधि वापस कर दी थी, सर की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। किसकी उपाधि? अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, तो उन्होंने जो है सर की उपाधि जो है वापस कर दी थी। अब एक छोटी सी आगे की बात समझ लो, बात है 1940 की। कब की बात है? 1940 की। 1940 में भाई साहब आपके जो ऊधम सिंह थे, क्या नाम था उनका? ऊधम सिंह क्या करते हैं, इसी का बदला लेने के लिए ये कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लंदन, ठीक है। तो ये जब लंदन जाते हैं तो एक आदमी थे जिनका नाम था, वहाँ के जो मतलब पंजाब प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था माइकल ओ डायर। तो 1940 में ऊधम सिंह लंदन जाकर उसको एक घर में घुस के उसे जो है मार देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए होता क्या, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला हत्याकांड की जांच हेतु एक कमेटी बनाई थी प्यारे बच्चों, एक कमेटी बनाई थी। उसका क्या नाम था? तो हंटर कमेटी बनाई थी। कब? 1919 में। और इसका हंटर नाम क्यों था? क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे जीसी हंटर थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो है हंटर कमेटी बनाई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए बात करेंगे आगे 1920। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। आंदोलनों को 2 दौर चल ही रहा था। इन्होंने एक आंदोलन प्यारे बच्चों और शुरू किया था। उस आंदोलन का क्या नाम था? जैसे ये तो असहयोग आंदोलन है, एक आंदोलन इन्होंने और शुरू किया था, उसका नाम था प्यारे बच्चों खिलाफत आंदोलन। क्या नाम था?
खिलाफत खिलाफत आंदोलन नाम था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया ये भी मैं आपको बता दूं। तो प्यारे बच्चों, जो समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व में मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और अंग्रेजों ने उनके साथ जो है इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को जो है शुरू किया। गांधी जी ने इस आंदोलन में सहयोग किया था क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है पहले जो आपका अली बंधुओं द्वारा किया गया था, जिसमें दो आदमी थे, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया गया था। ठीक है, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी को सौंप दिया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई होगी। इस असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो असहयोग, देखिए इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा ये चलाया गया, शुरुआत की गई। गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन था, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन करता है कि गांधी जी का भारत में सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था, तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा आंदोलन जो है आपका असहयोग आंदोलन रहा था। ठीक है, और ये आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का जो है बहिष्कार करना था, अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपनी यहाँ पर केसर ए हिंद की उपाधि जो है वापस कर दी थी। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए आगे बात करते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने जो है आंदोलन के क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। कारण क्या रहा वो समझ लो। देखिए गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा जो गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें कहते हैं 22 पुलिसकर्मी, कितने पुलिसकर्मी प्यारे बच्चों, माना जाता है कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का हिंसात्मक होते हुए देखकर इसे जो है समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा था। ठीक है, इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास थे, लाला लाजपत राय थे, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की, परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे थे और बाद में सब ने इस फैसले को स्वीकार भी कर लिया था। उनको डर था कि कहीं आज इतनी बड़ी घटना हो गई है, आगे जाकर कहीं इससे बड़ी घटना न हो जाए। अब आइए देखिए, मैंने क्या कहा, जिससे इस गांधी जी ने ये आंदोलन जो स्थगित कर दिया। देखिए 1923 की बात करते हैं, 1923 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। 1923 की तो बात है स्वराज पार्टी की। किसकी बात है? स्वराज पार्टी की बात है। ठीक है, तो स्वराज पार्टी समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पर एक बात। स्वराज पार्टी देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, दो आदमी थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन दोनों ने जो है प्यारे बच्चों इलाहाबाद, कहाँ, तो इलाहाबाद, ठीक है, अर्थात जिसे अब वर्तमान में क्या कहते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद में जो है प्यारे बच्चों मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए 1924 में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, बेलगांव अधिवेशन में जो है ये चुने जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए 1925 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से जाया जा रहा था सरकारी खजाना। वहां पर काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां ने राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। प्यारे बच्चों इसका नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, तो इसका नाम कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ ने नाम इसका बदलकर काकोरी कांड नहीं बल्कि अब काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाएगा। ठीक है, अब जब काकोरी कांड हो जाता है प्यारे बच्चों, तो 1927 में इन्हें जो है प्यारे बच्चों फांसी दे दी जाती है। ठीक है, किसको, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। देखिए बात करेंगे 1927 की। कब की बात करें प्यारे बच्चों? 1927 की। तो भारत का संविधान बनाने की साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और प्यारे बच्चों इसमें जो है 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया था। कब? तो 3 फरवरी 1928 को। घोषणा 27 को की जाती है, लेकिन भारत में प्रवेश होता है 28 में। देखिए इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए इस आयोग का जो है प्यारे बच्चों उन्होंने
इन्होंने बहिष्कार किया। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर क्या होता है कि जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडों और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ जो है विरोध किया गया। ठीक है, साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस ने के लाठीचार्ज के कारण कुछ ही दिनों में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया कि लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया, जिससे उनकी जो है प्यारे बच्चों मृत्यु हो जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बीच में एक आंदोलन भी चला आगे। इसके क्या चला? सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपने खूब नाम सुना होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा चलाया गया। प्यारे बच्चों, इस आंदोलन की बात करें तो इसका जो समय था वो कितना था? तो आप कहोगे 1930 से 34 तक। कितना चला? 1930 से 34 तक ये आंदोलन चला था। लेकिन ये 2 चरणों में आंदोलन चला था। कहने का मतलब है, देखिए, असहयोग आंदोलन के बाद ये दूसरा बड़ा आंदोलन था गांधी जी का। 30 से 34 तक चला, 4 साल चला। कैसे चला? पहला चरण इसका 30 से 31 तक रहा और दूसरा चरण जो है 32 से 34 तक रहा। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया और इस अवज्ञा आंदोलन को जो है भारतीय लोगों की मांग को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जाना था। ठीक है, मुख्य रूप से उनके ऊपर दबाव बनाया जाना था। देखिए होता क्या है, आगे समझिएगा होता क्या है। देखिए बात है 1930 की ही। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी जो है 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक जो है स्थान पर पहुंचे और वहां पर जाकर इन्होंने जो है नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ दिया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये था क्यों ऐसा, तो मैं आपको बता दूं 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी। कौन सी मांग रखी थी प्यारे बच्चों? 11 सूत्री मांग रखी थी। ठीक है, 11 सूत्री मांग रखी और इस मांग को जो है अंग्रेजों पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उस पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। ऊपर से 11 सूत्री मांगों में जैसे भारतीयों को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च जो है कम करने आदि जैसी ऐसी बहुत सारी मांगे इन्होंने रखी थी, तो उन्होंने स्वीकार नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने की घोषणा कर दी। दांडी मार्च को जो है गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था। इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आगे बात करें तो गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 1930 से 32 तक जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इसमें भारतीय संविधान लगभग जो है 40% कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, 1935 में प्यारे बच्चों 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। 1940 की बात करें प्यारे बच्चों तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी और पाकिस्तान का नाम जो है चौधरी रहमत अली ने दिया था। ये बात आप यहाँ याद रखेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर ये करता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भाग लिया था, तो आप कहोगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। कौन ऐसे व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेते? पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखनी है। देखिए 1942 की बात करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन से आंदोलन की शुरुआत की? जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। देखिए बात क्या थी उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह ही इस बार भी जो है अंग्रेजी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए और दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भेजा जाए। बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल भी भारत आए जो भारतीयों को अंग्रेजों को विश्व युद्ध में मदद करने का प्रोत्साहन कर रहे थे, परंतु जैसा धोखा अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारतीयों के साथ किया था, वैसा धोखा वे इस बार भी कर सकते थे और ये बात भारतीयों को इस बार समझ आ चुकी थी और इस बार भारतीय लोग जो है पूरी तरह से अंग्रेजों की इस दूसरे विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करना चाहते थे। तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इस क्रम में ब्रिटेन को क्रिप्स मिशन भी भारत आए। ब्रिटेन
से जो है क्रिप्स मिशन भारत आया और वह भारत में अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था। और इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा ये कहा गया कि यह पोस्ट डेटेड चेक है और ये आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है। इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद तब गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन को शुरू किया जो भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता की लड़ाई में से एक बना। और यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में किया गया अंग्रेजों के विरुद्ध जो था भारत छोड़ो आंदोलन। प्यारे बच्चों, बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए, इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी क्रांति के नाम से? तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। देखो, एक बात ध्यान रखना, गांधी जी जब भी गिरफ्तार हुए, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा एक फैक्ट रहा, गांधी जी को ये गिरफ्तार करते, लेकिन गांधी जी ऑलरेडी इतने कमजोर आदमी थे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जितनी बार भी इनको गिरफ्तार किया गया, गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद इनको तुरंत छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी तबीयत तुरंत नाजुक हो जाया करती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सही है। यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट समझते हैं प्यारे बच्चों। 1946 कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया। 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों अलग देश जो है बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा रेड क्लिफ रेखा थी प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, देखिए मैंने यहाँ पर ये चंपारण आंदोलन पीछे बता दिया था, आप एक बार स्टडी कर लेना। खेड़ा आंदोलन भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पीछे बता दिया है, सही है। फिर देखिए यहाँ पर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में चलाया गया। खिलाफत 1920 में चलाया गया। असहयोग प्यारे बच्चों 1920 में चलाया गया, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया था। फिर देखिए नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया है, सही है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, ये बता दिया मैंने। देखिए यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में शुरू हुआ। नारा दिया गया था प्यारे जो करो या मरो, ठीक है, डू और डाई वाला। देखिए दुख का विषय ये रहा, समझना क्या रहा कि प्यारे जो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी जब वे दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। हाउस कौन सा था प्यारे बच्चों? तो बिड़ला हाउस था, बिड़ला हाउस था। और ये भागे नहीं वहाँ से नाथूराम गोडसे। और प्यारे बच्चों इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और जो है इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जेल में रहकर, जिसका नाम था मैंने गांधी को क्यों मारा, ठीक है, मैंने गांधी को क्यों मारा। हालांकि वो पुस्तक को जो है कांग्रेस की सरकार उस पुस्तक को मार्केट में छपने नहीं देती है, वरना अगर वो पुस्तक छपती तो उसमें थोड़ा सा डिटेल पता चल जाता कि आखिर कौन सी गलतियां थी गांधी जी में और क्या कारण रहा जो इनको ये वाला कदम उठाना पड़ा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आइए प्रैक्टिस सेट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीखने की प्रक्रिया जितना संभव हो सके आनंददायक होनी चाहिए और कठिन नहीं। ये वाक्य जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक फ्रोएबल द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पूना समझौता जो है कब संपन्न हुआ? पूना समझौता कब संबोध पहले जो ये संपन्न हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को। कब? तो 24 सितंबर 1932 को। ये जो है आपका ये जो है B.R. अम्बेडकर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था पहले जो? तो आप कहेंगे B.R. अम्बेडकर के साथ हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे, महात्मा गांधी डैश दक्षिण अफ्रीका विदेश में स्टीमर एसएस सफारी में पहुंचे, ठीक है, स्टीमर एसएस सफारी में पहुंचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डरबन। महात्मा गांधी डरबन दक्षिणी अफ्रीका विदेश में जो है पहुंचे थे, ठीक है, किसके द्वारा? तो एक बात ध्यान रखना, अगर डेट पूछे तो 24 मई लगा सकते हो, 24 मई 1893 को, ठीक है, और मात्र 24 साल की उम्र में ही पहुंचे थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। कब? तो 1904 ईस्वी में, सही, 1904 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के दर्शन में रचनात्मक प्रभाव क्या थे? ठीक है, पढ़ लो। गांधी जी 18वीं शताब्दी प्रणामी संप्रदाय से प्रभावित थे, जिन्होंने विश्वास की एकता की वकालत की थी, ठीक है, बात ठीक है। गांधी जी ब्रह्म विद्यावादियों से प्रभावित थे। गांधी जी वर्ड्सवर्थ
जैसे रोमांटिक लेखकों की कृतियों के प्रशंसक थे। बिल्कुल गलत बात है। इसका राइट आंसर फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहले ठीक हो जाएगा। सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहले ठीक हो जाएगा। सही है।